श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भाई बहन, इस शिव का चरित्र, सती का चरित्र राम कथा से जुड़ी हुई है। मन ही मन महादेव ने छोड़ दिए थे किनको? सती को। सती ने कुछ गलत कर दिए थे। नारी का धर्म होता है कि पति को परमेश्वर का तुल्य माने। जो नारी अपने पति से विमुख होता है बहुत बड़ा दुख मिलता है। ये कथा प्रसंग समस्त नारी शक्ति के लिए, माताओं बहनों के लिए और पिता समाज सभी के लिए शिक्षाप्रद ये कथा है। आप सबने सुनेंगे लेकिन शिक्षा पता नहीं होंगे तो सुनिए। एक बार की घटना है। माँ भवानी और भोलेनाथ स्वयं विचरण करने के लिए जा रहे थे, भ्रमण करने के लिए जा रहे थे सभी लोकों में। उसी समय स्वयं राम जी माँ सीता की खोज में लगे हुए थे। राम जी सीता के खोज में लगे हुए और सीता का हरण करके स्वयं रावण ले गए थे। राम दर दर भटक रहा है, पूछ रहे हैं अरे कोई मेरे सीता को देखे हैं, कोई मेरे जानकी को देखे हैं? पशु पक्षी से पूछ रहे हैं कोई जानकी को देखे? पशु पक्षी चू चू आवाज कर रही है। मेरे भाई बहन, जिस प्रकार एक पिंजरे पर तोता आप रखते हैं और तोता उड़ जाता है, प्रतिदिन उस तोते से बात करते हैं, बेटा तोता मैना राम राम बोलो, बेटा राम राम बोलो रे। तोता राम 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 बाबा राम राम बोलता है। जिस दिन तोता उस पिंजरे को खाली कर देता है प्यारे भाई बहन, उस दिन नर नारी कितने रोते हैं। छत्तीसगढ़ की पंक्ति आती है मेरे भाई बहन, ते कैसे उड़ाए रे मैना, ते कैसे उड़ाए रे मैना मैना, ये पिंजड़ा ला छोड़ सुवाना कैसे उड़ाए ना, ये पिंजड़ा ला छोड़ सुवाना कैसे उड़ाए ना। राजा रोता है। एक घटना है, आपको बताओ, थोड़ा सा दृष्टांत आप समझिए। एक राजा ने कथा सुनने के लिए प्रतिदिन जाते थे। पंडित जी कथा सुना रहे, राजा सुन रहे और राजा घर जाते, एक पिंजरे पर तोता था। तोता जैसे राजा को देखे बोलने लगा, राजा राजा राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम बेटा। राजा आज आपने क्या सुने? बेटा शिव पुराण की कथा सुने हैं रे। अच्छा राजा, एक प्रश्न है, एक प्रश्न का मुझे जवाब चाहिए। ये राजा अपने संतान जैसे पाल के रखे थे, किनको? तोता को। हाँ बेटा बोलो। बोलने लगे राजा, एक ही पंडित जी को प्रश्न करना। बोले कौन से प्रश्न? कि इस तोते का उद्धार इस पिंजरा से कब होगा, बस यही बात पूछ लेना राजा। बोले ठीक है पूछ लेंगे। कथा सुने राजा गए। पंडित जी बोल रहा, ते कैसे उड़ाए रे मैना, अरे ये पिंजड़ा ला छोड़ सुवाना कैसे उड़ाए ना। बोलने लगा है। राजा आए, महाराज जी महाराज जी एक प्रश्न पूछने। महाराज जी बोले हाँ। हमारे घर में तोता है और वो तोता पूछता है बताएं कि इस पिंजरे से मैं कैसे आजाद हूँ। वो पूछे हैं बताओ। पंडित जी बोले अभी कथा का समय हो गया है, मैं कथा करने जा रहा हूँ, वहां से जैसे हम आएंगे आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है पंडित जी। कथा की रात्रि हो गई कथा। अब राजा को घर जाना था, दूर लेट हो गए, विलंब हो गए। राजा घर चले गए, जवाब नहीं पूछे। जैसे घर गए तोता ने पूछे, राजा 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 राम राम, राजा राम राम, राजा बोले हाँ राम राम बेटा। राजा आपने पूछे कि हमारा उद्धार कैसे होगा, आपने पूछे होंगे ना। बोलने लगे बेटा आज लेट हो गए रे, हम विलम्ब हो गए, पूछे नहीं है। ओहो राजा आपने क्या कथा सुनी है, कल जाओगे तो पूछोगे ना। बोले हाँ हाँ। ऐसे करते 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 पूरे 7 दिन निकल गए, अंतिम दिन बज गया।
अब राजा गया, आज तो पक्का मैं पूछ के आऊंगा बेटा तुम्हारे उद्धार कैसे होंगे। कथा में इतनी व्यस्तता थी कि बात भी नहीं कर पाए, पंडित जी से मुलाकात नहीं हो पाई। आज मैं जा रहा हूँ बेटा। ठीक है राजा, जरूर पूछ के आओगे ना? बोले हाँ बेटा। गया और राजा कथा सुने, अंतिम हुई, जय जयकार हुआ। राजा पंडित जी से मिलने स्टेज पर गए और पूछे, महाराज महाराज सुनिए ना महाराज। बोले हाँ, मेरे घर में तोता है, बार बार पूछ रहा है कि हमारा उद्धार इस पिंजरे से कैसे होंगे, आप बताओ ना महाराज। ओहो, जैसे सुने पंडित जी राजा के बात को जैसे सुना और सुनते ही राजा उस पंडित जी ने सुनते ही अपने आंख बड़े बड़े खोल दिए, मुख खोल दिया और उसी स्टेज पर सो गए, बेहोश हो गए। राजा बोलने लगा, ये क्या बात है? हमने तो पूछे थे कि तोता का उद्धार कैसे होगा, पंडित जी तो स्टेज में ही जैसे आराम हो गया, हम पर अपराध आ जाएगा, दोष लग जाएंगे हमको। राजा जी डर गए और डरते हुए तुरंत भाग गए वहां से। घर गए हफड़ते हफड़ते। तोता पूछा, राम राम राजा, राम राम राजा, राम राम बेटा। राजा, हमने बोले थे कि हमारा उद्धार कैसे होंगे, आप बताओ ना, बताओ ना हमारा उद्धार कैसे होगा। राजा बोलने लगे, बेटा मत पूछो रे तोता। बोले क्यों? अरे आज तुमने पूछे तो हम जाकर के ब्राह्मण को पूछे, पंडित को पूछे, और जैसे पूछे बेटा पंडित जी तो स्टेज में ही नमः शिवाय हो गया। अच्छा, जवाब नहीं मिला? नहीं मिला बेटा, कोई बात नहीं राजा, जाओ आप खाना खाइए, सो जाइए, देखिए जवाब कैसे मिलते हैं। खग जाने खग ही करवासा। एक पशु की जो बातें हैं वो समझ सकते हैं। पशु भी छोटे मोटे चीज नहीं है मेरे भाई बहन। आप मंथन कीजिए, काम बनेंगे आपके। दूसरे दिन सुबह हुआ, राजा प्रतिदिन उठते ही बोलते थे, राम राम बोल बेटा मैना, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल रे। बोलने लगा है। सुबह उठे और उस समय देखे क्या, पिंजरा में तोता है, लेकिन आंख बड़े बड़े खोल दिए हैं, मुख खुल गया है। राजा बोले, बेटा तोता राम राम बोलना बेटा, राम राम बोलो न रे। कैसे चुप हो गए तोता? तोता कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप बेहोश हो गया है, सो गया है। प्रणाम तोने का एक ढोंग बनाया है भाई। कौन? तोता ने। तोता, बोलना बेटा, बोलना बेटा, तुम तो हर समय राम राम बोलते थे ना, आज कैसे मुख बंद कर लिए बेटा? बोलो ना बेटा तोता, राम राम बोलो ना बेटा। तोता ने कुछ नहीं बोले मेरे भाई बहन। पिंजरे का दरवाजा लगा था, दरवाजा खोले और तोता को अंदर से बाहर निकाले, आंगन में सुलाया है। मेरा बेटा था रे, कोई मेरे संतान नहीं थे, लेकिन तुम ही एक मेरे संतान थे रे तोता। मैं अंतिम संस्कार विधिवत करूंगा बेटा। और जैसे राजा रोने लगा है, एक ही शब्द आया है, देख कैसे उड़ाए रे मैना, ये पिंजरा ला छोड़ सुवना, कैसे उड़ाए ना, ये पिंजरा ला छोड़ सुवना, कैसे उड़ाए ना। राजा कपड़ा लाने के लिए अपने महल में गया है, इधर तोता को आंगन में सुलाया हुआ है। राजा रो रहा है, ते कैसे उड़ाए रे मैना, ये पिंजरा ला छोड़ सुवना, कैसे उड़ाए रे। आज मैं तो अपने संतान समझता था बेटा, आज तुम मर गए रे तोता। राजा रोने लगा है। महल में गए, कपड़ा ला रहे हैं अपने तोते के लिए, ताकि अंतिम संस्कार कर दूं। जैसे आया है राजा कपड़ा पकड़ करके, तोता आंगन में नहीं, एक वही वृक्ष था, झाड़ थे, पेड़ थे, उस पेड़ में जाकर के तोता उड़ करके जाके बैठ गया है। इधर राजा बोल रहा है, कैसे उड़ाए रे मैना। कपड़ा पकड़ के आए आंगन में, देखे वहाँ तोता नहीं है, मैना नहीं है, कहाँ है वो? एक वृक्ष के ऊपर चढ़ा हुआ है। राजा देखने लगा, मेरा तोता कहाँ है, मेरा मैना कहाँ है? बोलने लगे, राजा राजा मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। आवाज लगाए, कहाँ से? वृक्ष से, एक झाड़ से आवाज लगाए, राजा मैं वृक्ष पर हूँ, देखिए देखिए मैं यहाँ हूँ। जैसे बोलने लगे, तोता तुम यहाँ, तुम तो मर गए थे ना? नहीं राजा, मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो ढोंग रच रहा था। हाँ, मैं तो चतुराई कर रहा था। हमने बार बार पूछे आपसे क्या कि हमारे उद्धार कैसे होंगे, हमारे उद्धार कैसे होंगे। आपने 9 दिन तक कथा सुनी, लेकिन समझ नहीं पाए, और हम घर में रहते ही हम समझ गए कि कथा क्या होती है। पंडित जी से आपने पूछे कि उद्धार कैसा होगा, पंडित जी ने मुंह खोल दिए, आंख बड़े बड़े कर दिए,
समझ गए कि हम भी अगर मरने की एक्टिंग करेंगे, लीला बनाएंगे, तो आप भी पिंजरा से निकाल दोगे और हमारा जय श्री राम हो जाएगा। वारे तोता, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान को तो धन्य है रे। अंत में राजा, तुम गाना गा रहे थे ना राजा? कौन से गाना गा रहे थे राजा? कौन बोल रहा? तोता बोल रहा है। हाँ बेटा, हमने गाना गाए। ठीक है राजा, आज से ही रिश्ता नाता छूट रहा है, मैं पिंजरे में कैद नहीं हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। ब्राह्मण ने अपने मुंह खोले, हमने भी आंख खोल दिए, आपने बाहर निकाले, हम अब वहाँ से निकल गए हैं। राजा बोलने लगा है, मैना उड़ गया। राजा ने एक ही शब्द बोला है, ते कैसे उड़ाए रे मैना, ये पिंजरा ला छोड़ सुवाना, कैसे उड़ाए ना, ये पिंजरा ला छोड़ सुवाना, कैसे उड़ाए ना, कैसे उड़ाए ना। आज राजा रो रहा है, तोता उड़ गया है। इसी प्रकार हम जीव आत्मा है मेरे भाई बहन, हमारे अंदर में आत्मा ही एक तोता है और तोता बैठा हुआ है। ये शरीर बड़ा संभाल रहा है, जिस दिन संभलेगा नहीं ये आत्मा रूपी तोता निकल जाएगा। आज पत्नी छाती पीट करके रोएगी, मेरे प्राणनाथ है रे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। कोई नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई बहन। स्त्री बढ़ेगी तो केवल मकान तक, कुटुंब परिवार जाएंगे तो शमशान गंज तक। बेटा भी बिलक निभाएगा तो सिर्फ अग्नि दान तक। इनसे तो पहले भजन ही है साथी, और हरि के भजन में अकेले ही रहना, अकेले ही रहना। मेरे भाई बहन, कोई साथ नहीं देगा रे। राम पूछ रहा है, किसी ने सीता को देखे रे, किसी ने मेरी जानकी को देखे हैं। पक्षी चू चू की आवाज कर रही है, राम हमने नहीं देखे। राम वृक्षों से पूछ रहा, राम बावला हो गया है, एक नारी के विरह में रो रहा। नारद ने श्राप दिया था ना कि जाओ तुम भी नारी की विरह में रोगे, तुम भी जाओ। आज मुझे बंदर का रूप दिए हो ना विष्णु, तुम भी आओगे त्रेता पर और नारी के विरह में तुम भी रोगे, जैसे मैं रो रहा हूँ आज एक नारी के प्रेम में, तुम भी रोगे। आज राम रो रहा है। किसी ने रावण पूछ रहे हैं, सीता को देखे, किसी कोई जवाब नहीं दे रहा। भटक रहे दोनों भैया वन में, ढूंढ रहे हैं, सीता को देखे रे, सीता को देखे, कोई नहीं देखा है। यही तो राम कथा से शिव पुराण चल रहे मेरे भाई बहन। पूछ रहा है, किसी जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सपना बुझ गई तो